मेरी बात समझ में आ रही? घर घर में बीमारी, घर घर में आफत है, घर घर में परेशानी, दिक्कत है। क्यों है? वही दवा फायदा, वही नुकसान, जितना कमाओ सब जा रहा, इधर उधर दवाइयों में जा रहा, खर्चा हो रहा है। कभी तुमने सोचा? एक दिन मैं लेटा हुआ सोच रहा था, एक हदीस गर्दिश करने लगी, सुना दूं हदीस? अल्लाह अल्लाह मेरे नबी साहबा किराम के दरमियान इरशाद फरमाते हैं, सहाबा के दरमियान बयान करते करते नबी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। सहाबा समझे शायद कहीं तकलीफ। सहाबा ने अर्ज किया, आका अगर बोलने में तकलीफ हो तो आज ना बोले। मेरे नबी बोले, बहुत ज्यादा तकलीफ मगर उम्मत की तकलीफ। आका ने इरशाद फरमाया, मेरे जानिसारो चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मैं वो जमाना देख रहा हूं, वो दौर देख रहा हूं। सहाबा ने अर्ज किया, का कौन जमाना, कौन दौर? नबी ने फरमाया, वो जमाना एक ऐसा होगा जहां जमीन, ये जो जमीन है ना, जमीन अनाज से ज्यादा बीमारियां पैदा करेगी, अनाज से ज्यादा, और आसमान बारिश से ज्यादा, कतरों से ज्यादा आफतें बरसाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, आका दाने दाने पे, कतरे कतरे पे आफत? कहा जी। सहाबा ने अर्ज किया, आका वो वक्त कौन सा होगा, वो दौर कौन सा होगा, वो जमाना कौन सा होगा? ये सुनो, सुनने की बात है। नबी ने फरमाया, वो जमाना, वो दौर के बारे में पूछ रहे हो तो सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं, वो जमाना वो होगा, वो दौर वो होगा जब मर्द और औरतें बेहयाई करते करते, बेपर्दगी करते करते, फैशनीले कपड़े पहनते पहनते, नबी को नाराज करते करते, बेहयाई करते करते, घरों से अंदर से बाहर निकल पड़ेंगे और उस फैशन को, उस बेहयाई को, बेपर्दगी को लोग अच्छा तसव्वुर करेंगे, लोग अच्छा जानेंगे। वो आलम, वो वक्त होगा कि उस वक्त हर घर में बीमारी होगी। आज देख लो, लोग पहले फटे हुए कपड़े नहीं पहनते थे, पेमद लगा लिया करते थे, मगर 10 नौजवानों को देखो, शादी में अगर जाएगा तब भी घुटने पे फटी हुई पैंट पहन के जाएगा, झूसे दे रही है। ये फैशन है, फैशन। 10 जेबें लगी हुई होंगी, ये फैशन है, फैशन। बालों में तरीके की कैंचियां लगी होंगी, ये फैशन है, फैशन। बालों की कटिंग अलग होगी, उसके पहनने का ढंग अलग होगा, उसके चलने का ढंग अलग होगा। बाज नौजवान तो ऐसा लगता ही नहीं जैसे मर्द है। पहले लोग क्या कहते, चला चूड़ी पहन ले, चूड़ी मतलब क्या होता था, बुज़दिल है, बुज़दिल, ना मर्द है। आज 10 नौजवान हाथों में चूड़ी, कड़े, जंजीर पहने फिर रहे हैं। कुछ नहीं मिला तो तागई बांध लिया, कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया, पता नहीं अल्लाह जाने क्या करेगा, नाक में नथुनिया। अरे अल्लाह ने अच्छा भला मर्द बनाया और ये औरत बन रहा। अब औरत तो बन नहीं सकता, बनते 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 बीच में अटक गया। और बीच वाला कौन होता है? तुम्हें कभी ताली बजाते हुआ नहीं मिला? बोलो, पैसे मांगता हुआ बसों में नहीं मिला। और ये अपने आप को हीरो समझता, ये अपने आप को कामयाब समझता है। कामयाब नहीं है। पहले के लोग थे,
खेतों में खेला करते थे, इनके जिस्म में ताकत थी, इनके जिस्म में ये फौलाद के थे। अगर गाड़ी अटक गई, कांधे पे कपड़ा रखा और लगाया बल्ले पे और बैल को आवाज दी और खुद ताकत लगाई तो पहिया निकाल के बाहर कर दिया था। और आज का हीरो गाल में गड्ढे, आंखों में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं जैसे टिम 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 टिम, और बाल खड़े जैसे सेई के कांटे, जिस्म में गोश्त नहीं, पैंट पीछे से निकली जा रही है, सड़ा हुआ नेकर दिख रहा, और बास का तो नेकर ही नहीं है, समझे, घुटने पे फटे हुई और उचका घूमता फिर रहा, तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहा। वजह क्या है? इसकी नीयत ठीक नहीं, जिस्म में ताकत नहीं। पुराना आदमी आज के हीरो का अगर एक थप्पड़ मार देना तो 3 कलाबादी खाएगा, 2 बोतलें चढ़ेंगी। ये पुराने लोग, इसको तुम हीरो बोलते हो। अरे जवानी की याद आ गई। खुदा की कसम, कह तो देते हैं कि नबी के गुलाम, लेकिन नबी का गुलाम बनना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। आज हम जो नारा लगाते हैं, नारा लगाओ मगर अपने किरदार से लगाओ, अपने कैरेक्टर से लगाओ, अपने अमाल से लगाओ। अमाल से नारा कैसे लगेगा? अगर तुम खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पहनने ओढ़ने की अदा बोले नबी नबी। और तुम्हारा ये आलम है, जब तक दुनिया में रहो बोलते रहो, हर आदा बोले नबी नबी, और जब इंतकाल हो जाए तो हर गली में फरिश्ते बोले ये जनाजा किसका है गुलाम नबी, गुलाम। तब है मजा। मगर आज का बाल यहां से यहां तक गोल कटिंग, इधर टकला और इधर झबरा, जैसे प्याल का पूला फैला के काट दिया। एक नौजवान था, उसके बालों की कटिंग, इमाम साहब से रोजाना यही परेशानी कि इमाम साहब आज ये कटिंग है, आज ये कटिंग है, आज ये कटिंग। इमाम साहब के पेट में दर्द। उन्होंने बेचारों ने कभी इतनी कटिंग सुनी नहीं, कभी बाल आगे को, कभी पीछे को, कभी इधर, कभी इधर, कभी छज्जा, कभी लेटरीन, कभी बाथरूम, कभी किचन, कभी जीना, सारी चीजें उसी के सर पर। एक दिन छज्जा निकला हुआ था, वो छज्जा फट गया, आधे बाल इधर पड़े आधे इधर। इमाम साहब ने देख लिया, गुस्से में तो थे, बोले इधर आओ। बोले रात तुम्हारे मकान में जलजला आया? बोले नहीं तो। बोले फिर ये छज्जा क्यों फट गया? किसी ने लठ मार दिया? बोले नहीं तो। बोले हजरत मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुमने दुनिया ही कहाँ देखी है? इसने देखी है दुनिया तो। बोले हजरत ये कटिंग है, कटिंग, तुम्हें क्या पता ये कटिंग है, कटिंग। इमाम साहब बोले यार ये भी क्या कटिंग है कि तेरा छज्जा फटा पड़ा? बोले हजरत इस कटिंग का नाम है तेरे नाम, ये तो तुम्हें सबको ही पता होगा। और तीसरा कलमा सुन लू तो देखो इन्हें कौन सी बात अच्छी लगी, समझे? समझ में आ गई बात? क्या नाम है बोलो? कहा ये तेरे नाम। अरे इमाम साहब को गुस्सा आ गया, बोले कितना बदतमीज इंसान। ये क्या जनाब, किबला, काबा, मोहतरम, आली जनाब, हुजूर वाला आपके नाम? कहा नहीं हजरत आपके नाम नहीं है, ये है तेरे नाम। फिर उन्होंने कहा सुनो तुम्हारे बाप मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, तुम्हारे बाप से शिकायत करूंगा, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। कहा हुजूर बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, आपका मकाम मेरे सर पे, आप मेरे सर के ताज है, बहुत मोहतरम है, किबला है, काबा आपके नाम नहीं है, ये है तेरे नाम। फिर बोले चल हाथ पकड़ के तेरे बाप से कहूंगा, तूने ये क्यों कहा तेरे नाम, ये क्या आपके नाम, मोहतरम के नाम? बोले हुजूर किसी फिल्म में या किसी गाने में या टीवी में ये बताया गया तेरे नाम, उसने जो भी नाम लिया होगा। तो इमाम साहब को गुस्सा आ गया, इमाम साहब को जलाल आ गया, और जलाल आने के बाद कहने लगे तू कैसा मुसलमान, तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान, अरे तू कलमा पढ़ने वाला, तेरे माँ बाप भी कलमा पढ़ने वाले, तू कितना प्यारा होता अगर चेहरे पे दाढ़ी होती, तेरे सर पे टोपी होती, और तू वुज़ू बना करके मस्जिद में जाता होता, मस्जिद में जा करके
तो कुरान की तिलावत करता, कुरान की तिलावत के बाद अब तू नमाज पढ़ने खड़ा होता, नमाज पढ़ता, जैसे ही नियत बांधता, नियत के बाद तू किरात करता, किरात के बाद तू रुकू में जाता, रुकू के बाद तू खड़ा होता, खड़े होने के बाद सजदे में जाता, सजदे के बाद तू तशहुद में बैठ के पढ़ के सलाम फेरता, सलाम फेरने के बाद तू अपने दोनों हाथ ऊपर को उठाता और उठाने के बाद तेरी आंखों में आंसू होते और रो रो करके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करता और कहता मौला मैंने जो कुरान की तिलावत की है, मौला मेरी तिलावत तेरे नाम, मौला मेरी इबादत तेरे नाम, मैंने नमाज पढ़ी मेरी नमाज तेरे नाम, मौला मेरा क़याम तेरे नाम, मेरा रुकू तेरे नाम, मेरा सजदा तेरे नाम, मेरी इबादत तेरे नाम। अल्लाह की रहमत झूम जाती, अल्लाह फरमाता ओ बंदे तेरी इबादत मेरे नाम और जन्नत में मकान तेरे। तो तुम्हें कुछ मिल भी जाता, लेकिन आज ये 10-10 साल के बच्चे मोबाइल खूब रफ्तार हैं, जो 10 रुपए के कमाने के लायक नहीं है वो 10,000 का मोबाइल चला रहे हैं। और जितने निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, काम चोर हैं, मोहल्लों में कुत्ते भौंसा रहे हैं, और क्या कहूं बोलो, वो जो निकम्मे कहीं कुछ कमाने नहीं जा रहे हैं, सबसे ज्यादा खाना खाया शाम को, कुल्ली बाहर करी, अब अंधेरा ढूंढता फिर, हेलो, अंधेरे में लगा पड़ा है। अब्बा को भी कोई पता नहीं कहाँ है, अम्मा को भी कोई पता नहीं, अम्मा को भी कोई पता नहीं। मेरी बेटी ने भी जब तक उल्टी सीधी रोटी बनाई वो भी जीने की आड़ में है, उधर कौन, हेलो तुमने क्या खाया, तुमने तौबा तौबा इसी में मर गए, तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया। मगर सोचने की बात है, गौर करने की बात है। तुम्हारे यहाँ मेला लगता है किसी चीज का? नहीं लगता है, मुहर्रमों का भी नहीं, कोई उरस पे भी नहीं। हाँ चलो उरस में लगता है, शीशगढ़ में लगता होगा, कहीं ना कहीं लगता होगा। तुमने मेला देखा होगा, चलो मेले तो देखे ही होंगे, गए होगे, वहां पहुंचे होगे। मेले में बिसात खाने की दुकान तुमने देखा होगा। अरे बोलो ना, डर क्यों रहा है?